नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि माघ महीना की सर्तिला एकादशी किस दिन है। साथ में सर्तिला एकादशी जो भी माता बहन या भाई व्रत करते हैं तो उनको किस दिन बाल धुलने चाहिए। सर्तिला एकादशी के दिन हमें कौन सा भोग जो है वो भगवान को लगाना चाहिए जिससे हमें एक कई गुना फल की प्राप्ति हो, हमारे घर में धन संपत्ति की बढ़ोतरी होती रहे। सर्तिला के दिन हमें कौन से ऐसे कार्य करने हैं, इसके साथ ही सर्तिला के दिन एकादशी के दिन हमें कौन से ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने हैं। दोस्तों, इस दिन किस भगवान की पूजा होती है, इससे संबंधित मैं आज आप लोगों को काफी सारी बातें जो है वो बताऊंगी। दोस्तों, मेरे वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहिए। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, एकादशी की जो तिथि होती है वह बहुत ही खास होती है और किसी भी यदि उपाय के लिए हम लोग एकादशी की तिथि को चुनते हैं तो उससे हमारे जीवन में हमें बहुत ही ज्यादा लाभदायक प्रभाव देखने को मिलता है। दोस्तों, एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन पीले रंग के यदि संभव हो जाए तो वस्त्रों को धारण करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, जो भी व्यक्ति एकादशी के व्रत करता है उसके जन्मों के पाप जो है वो मुक्त हो जाते हैं। साथ में एकादशी के दिन यदि कोई व्यक्ति स्नान ध्यान करने के साथ साथ दान पुण्य करता है तो उसके जीवन में उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यदि आप लोग मेरे चैनल पर आ चुके हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों, एकादशी पर सबसे पहले तो मैं यही बात कर लेती हूँ कि मेरे माता बहन जो भी व्रत रहेंगी उन्हें किस दिन बाल धुलने हैं, क्योंकि काफी सारे प्रश्न ऐसे आते हैं जिसको मैं आप लोगों से एक एक करके कमेंट में शेयर नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए मैं वीडियो ही बना देती हूँ। दोस्तों, एकादशी के दिन जो भी मेरी माता बहन व्रत रहेगी उनको सोमवार के दिन ही व्रत करना है। सबसे पहले तो ये भी जान लेते हैं कि किस दिन एकादशी का व्रत जो है वो पड़ रहा है। दोस्तों, 6 फरवरी को सर्तिला एकादशी का व्रत पड़ रहा है। जो भी माता बहन व्रत रहेंगी उनको सोमवार के दिन ही बालों को धो लेना है, क्योंकि कई लोग सोमवार के दिन बालों को धोने को वर्जित बताते हैं, लेकिन यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो भूल कर भी हमें मंगलवार के दिन यानी एकादशी के दिन बालों को नहीं धोना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, एकादशी के दिन हमें एक तुलसी के पत्र को नहीं तोड़ना चाहिए, इसीलिए सोमवार के दिन ही हमें तुलसी के पत्र जो है वो तोड़ लेने हैं, ना ही तुलसी के वृक्ष पर जल चढ़ाया जाता है, क्योंकि भगवान श्री हरि को जब भी हम भोग लगाते हैं या उनकी पूजा करते हैं तो तुलसी के पत्र का विशेष महत्व होता है। तो तुलसी के पत्र को भी हम लोग सोमवार के दिन तोड़ के रख सकते हैं। साथ में कई जगहों पर मंगलवार के दिन भी तुलसी के पौधे को छूना वर्जित बताया जाता है। आपके यहाँ जैसा होता है वो वैसा आप देख लीजिएगा, अन्यथा आप एकादशी को बचाकर आप एक दिन पहले ही तुलसी के पत्र को तोड़ लीजिएगा। और यदि आप भूल गए हो कि आप तुलसी के पत्र को नहीं तोड़ पाए हो तो ऐसे में आप तुलसी के वृक्ष के नीचे टूटी जो पत्तियां पड़ी होती है, आपको याद रखना है कि एकादशी के दिन आपको पौधे को नहीं छूना है। जो भी पत्तियां पड़ी हुई हैं, स्वाभाविक है इस टाइम पतझड़ का मौसम भी चल रहा है तो पत्ते अधिकतर झड़ते रहते हैं, उन पत्तियों को उठाकर आप भगवान की पूजा में शामिल कर सकते हो। इसके बाद बात आती है कि एकादशी के दिन आपको भगवान श्री हरि की पूजा किस प्रकार करनी है जिससे आपके घर में श्री हरि की कृपा प्राप्त हो जाए। दोस्तों, वैसे तो ये मंगलवार का दिन पड़ रहा है तो श्री हरि की पूजा तो करनी है, साथ में आप चाहें तो इस दिन हनुमान बाबा की भी पूजा आराधना कर सकते हो, क्योंकि मंगलवार का दिन भगवान श्री हनुमान देव के लिए खास बताया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों, आप लोगों का ये भी प्रश्न है कि उस दिन हमें हनुमान चालीसा का पाठ एकादशी के दिन करना है या आप श्री हरि के मंत्रोच्चारण कर सकते हो। दोस्तों, आप दोनों ही कर सकते हो। पूजा आराधना आप भगवान आप उसी पूजा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद बात आती है कि आपको भगवान श्री हरि की पूजा कैसे करनी है। दोस्तों, इस दिन पीले रंग के आपको वस्तुओं को जो दान देना चाहिए, साथ में पीले रंग की चीजों को आपको पूजा में इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे पीला चंदन, पीले वस्त्र आप भगवान श्री हरि को पहना सकते हैं। इसके साथ ही भगवान श्री हरि को आप चंदन का तिलक करने के साथ साथ हल्दी का भी तिलक कर सकते हो। आप भगवान को जल चढ़ाने वाले पात्र में आप थोड़ा सा गंगा जल भी डाल सकते हो। भगवान श्री हरि अति प्रसन्न होते हैं। और भोग में आपको क्या लगाना है एकादशी के दिन दोस्तों, जैसा कि सर्तिला एकादशी पड़ रही है तो इस दिन आपको तिल के लड्डू या तिल से बनी हुई किसी भी वस्तु का आपको भगवान श्री हरि को भोग लगाना है। इससे आपके जीवन में चल रही परेशानियां या रोग, बड़े से बड़े रोग जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। यदि रोगों को नाश करने की बात आती है तो हमें तिल की पूजा बहुत ही ज्यादा असरदायक सिद्ध होती है। तो तिल की आप चाहें तो जब सूर्य देव भगवान को जल दें एकादशी के दिन
तो उस लोटे में भी आप तिल को, काले तिल को डाल सकते हो, या आपके पास सफेद तिल है उनको भी डाल सकते हो, और भगवान श्री सूर्य देव को अर्घ दे सकते हो बड़ी से बड़ी बीमारी से लड़ने के लिए। इसके साथ ही भगवान श्री हरि की पूजा करने खुद भी आप पीले रंग के वस्त्रों को धारण करें। भगवान श्री हरि के सामने यदि आपको उनकी आरती या उनकी स्तुति नहीं आती है तो ऐसे में आप भगवान श्री हरि के सामने एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार आपको जाप करना है, या आप कोई माला ले सकती हो, एक माला कर सकते हो। दोस्तों इतना करने मात्र से आपको एकादशी के व्रत की पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों अब मेरे कई सारी माताओं बहनों का ये भी प्रश्न रहता है कि एकादशी का जो व्रत है उनको पहली बार करना है या नहीं करना है। सप्तला एकादशी का व्रत जिसके भी घर में जो महीने घर मास पड़ते हैं उनके अगर विचार माना जाता है तो वह माता बहन या भाई इस बार शर्तिला का पहली बार में एकादशी का व्रत नहीं रख सकती हैं, और जिसके घर में इन खर मास का विचार नहीं माना जाता है वो अपने हिसाब से अपने घर में जैसी भी रीति रिवाज हो उस हिसाब से देख लें। अब कई सारी माताओं बहनों का ये भी प्रश्न है कि एकादशी के व्रत के दिन हमें जो भोजन है वो करना चाहिए या किस तरीके से हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए। दोस्तों एकादशी के व्रत में हमें आहार जो है वो नहीं लेना होता है। हमें क्या है, फल फ्रूट ले सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं, लेकिन एकादशी के दिन हम लोग एक समय भी भोजन नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही आप पानी और आप फ्रूट्स या आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं उनको आप सेवन कर सकते हो। एकादशी के दिन आप किसी भी गाय को आपके द्वार पर आए तो उसको आप खाली नहीं लौटने दें। यदि नहीं ऐसा हो रहा है तो आप किसी भी गाय को एकादशी के दिन कुछ भी दान में खिला सकते हैं। चाहे तो आप उसको केले दान में खिला सकते हो, या आप उसको कोई भी सामग्री हरी घास भी खिला सकते हो। इससे ही आपकी पूजा का अनंत गुना आपको फल मिलेगा। आपके द्वार पर कोई भी एकादशी के दिन आए उसको आपको खाली हाथ वापस नहीं जाने देना है। दोस्तों ब्राह्मण को भी हमें एकादशी के दिन वस्त्र दान करने चाहिए। इसके साथ ही उन्हें मिष्ठान दान में करनी चाहिए। एकादशी के दिन मिष्ठान जब हम किसी ब्राह्मण को दान में करते हैं तो हमारे जीवन में सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं रहती है, साथ में हमारे घर में धन की बढ़ोतरी होती है। दोस्तों यदि हम चाहते हैं कि हमारे घर में हमेशा ही धन की बढ़ोतरी होती रहे तो हमें समय समय पर ब्राह्मणों को दान इत्यादि करते रहना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों वीडियो यदि अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज आप लोग मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक शेयर मात्र लोगों के जीवन में चल रही समस्याओं को दूर कर देगा। भगवान श्री हरि कहते हैं उस व्यक्ति का साथ मैं कभी नहीं छोड़ता हूं जो दूसरे व्यक्ति के बुरे वक्त में काम आता है। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों से मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ना सिर्फ एकादशी के दिन आप दान पुण्य करिए, लोगों पर दया करिए, बल्कि आप प्रतिदिन आप नियम बना लीजिए। भले ही आप 1 रुपए से किसी की मदद करें, या संभव नहीं है तो जब भी आपके पास कोई मददगार आए तो आप उसको जब भी कोई आपके पास मदद मांगने आए तो आप उसके लिए मददगार बनिए। आप उसकी सेवा जिस भी प्रकार से कर सके, वस्त्र दान, मिष्ठान दान, भोजन दान, जो भी आप कर सके उस तरीके से आप उसकी मदद करिए। इससे ही आपके जीवन में समस्याएं जो हैं वो खत्म होने लगेंगी। इसी के साथ दोस्तों मैं भी श्री हरि से प्रार्थना करना चाहूंगी आपकी शरण में जो भी है उसको कभी खाली हाथ नहीं लौटाना। मैं आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।